और मुखलिसीन, मुआमिनीन, मुहिब्बीन का मौलाए करीम भला फरमाए। जाहिर सी बात है, मस्जिद बनाई जाती है इबादत के लिए, और इबादत अल्लाह के लिए है। आज मैंने ये सोचा है, इस्लाम में तसव्वुरे इलाह क्या है, इसी ताल्लुक से हमें कुछ बयान करना है। मौलाना साजिद साहब मुझको घूर के देख रहे हैं कि हजरत आपकी तकरीरें तो इस तरह से नहीं होती थी। मैंने कहा जी हाँ, हम कोई झोले में 3 टेबलेट, 2 कैप्सूल और 2 मिक्सचर लेकर टहलने वाले हकीम जी नहीं हैं कि बुखार वाले को वही टेबलेट, एड्स वाले को वही टेबलेट, टीबी वाले को वही टेबलेट, नज़ला वाले को वही टेबलेट, नासूर वाले को वही टेबलेट, फोड़ा फुंसी वाले को वही टेबलेट, यानी हर जगह वही टेबलेट पेश करते रहें। आज यूट्यूबर का हिसाब किताब यही है, जिसके लिए 50-50 हज़ार की गड्डियां थमा देते हो, 2 चंद चीजें इधर उधर की सुन करके झोले में लेकर घूम रहा है। यहाँ पहुंचा तो वही, वहां पहुंचा तो वही, वहां पहुंचा तो वही, और ये नादान नौजवान उसी के चक्कर में लगा रहता है। जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि कोई मॉडल पेश किया जाए, जलसे इसलिए होते हैं ताकि इस्लाम सीखा जाए, जलसे इसलिए होते हैं ताकि कुरान की तालीमात को आम किया जाए, जलसे इसलिए होते हैं ताकि मुस्तफ़ा की तालीमात को आम किया जाए, जलसे इसलिए होते हैं इस्लामी अकायद को समझाया जाए, जलसे इसलिए होते हैं इस्लामी मुआशरे को बताया जाए, जलसे इसलिए होते हैं पेशानी कहाँ झुकनी चाहिए, जलसे इसलिए होते हैं ताजीम किसकी करनी चाहिए, जलसे इसलिए होते हैं हमको अपनी सुबह और शाम कैसे गुजारना चाहिए, जलसे इसलिए होते हैं ताकि हम पहुंच करके समझें छोटों का पर शफकत का तेवर क्या होना चाहिए, बड़ों का अदब कैसे करना चाहिए, उलमा की इज्जत कैसी करनी चाहिए, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां क्या हैं, जिंदगी कैसे हम गुजारें तो हम एक कामयाब इंसान कहे जाएंगे। इन चीजों को समझने के लिए जलसे में जाया करें और जलसा इसी नियत से किया करें। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए, ए लड़के फिर पिट कर रहा है, बैठ बैठ जा, बैठ जा, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। ये क्या है, इसके 50-50 गुना ज्यादा मजमा होता है। बेशक, हर एक के चेहरे पर मेरी नजर होती है। बिल्कुल, वो पिपीरी नहीं आकर बजा दिया, बस चाहे खेत के मेड़ पर सुन लो और चाहे चक्रोड में सुन लो और चाहे नहर के किनारे सुन लो। नहीं, हमको आपके चेहरे से फैसला करना। आपके पेशानी की लकीर भी मैं देखता हूं, हम चेहरे के रंग को भी देखता हूं, किस जुमले पे चढ़ रहा है, किस जुमले पे उतर रहा है। हम दलालते हाल से भी समझते हैं और काल से भी समझते हैं और माल पर भी नजर रखते हैं। अगर ये सब हालात न बनाए होते तो शायद इतने जुमले में न कहता। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। आमीन आमीन। हजरात, आज कुछ लोग ये कहते हैं सुन्नियों का जलसा जब होता है तो कभी नाक, कभी मनकबत और कभी तहनीयत, कभी बैठकर तो कभी खड़े होकर, कभी माइक जो लगा है उस पर इक्तिफा किया और कभी पैर से खटखट खटखट करने वाला भी लेकर आते हैं। नात पढ़ने आए, मदारी दिखाने आए, ये काफी नहीं है जी। सारी तवज्जो उधर, दिल में हुजूर बसाएं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ज़हन और दिमाग में गुंबदे खजरा हो। सुभान अल्लाह। न इस कंप्यूटर की कोई हाजत और न पांव से दबाने की कोई जरूरत। क्या बात है। जब दिल से आवाज निकलेगी तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बेशक, समझ रहे ना। बेशक। एक सवाल है कि नात पढ़ते हैं सुन्नियों के जलसे में, मनकबत पढ़ते हैं, तहनीयत पढ़ते हैं, हम्द क्यों नहीं पढ़ते? क्यों? सही बात। ये सवाल उधर से आए तो मेरा जवाब यह है कि अगर तुम नहीं पढ़े लिखे हो तो मैं क्या करूं जी। जाओ पढ़ो लिखो,
मैं बैठते ही नहमदुका या अल्लाह मैंने पढ़ा है जी, बेशक। यह हम्द नहीं तो और क्या है? क्या बात है, वाह वाह। यह हम्द नहीं तो और क्या है? कह लगे नहीं मौलाना, वो शेर में जो री 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 करते हैं ना, उस अंदाज से हम्द क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा सुनो, हम्द बयान करने वालों ने बहत बयान किया जी, ये हमारे आपके हम्द का अल्लाह मुहताज नहीं है। बेशक बेशक। अल्लाह मुहताज नहीं है। हम हम्द की निस्बत उसकी बारगाह की तरफ करके हम बरकतें हासिल करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। वो हमारी आपकी इबादत का मुहताज नहीं है। हम उसकी इबादत करके और खाक सारी अपनी पेश करके हम इज्जतें हासिल करते हैं। एक एक जुमले पर मेरे गौर करना। हम बहुतों ने बयान किया, जर्रा जर्रा अल्लाह की हम्द बयान करे, तारा तारा अल्लाह की हम्द बयान करे, कतरा कतरा अल्लाह की हम्द बयान करे। और हम्द तो लिखने वालों ने बहुत लिखा है। ये ग्वाला शायर है, यादो है, उसने भी अल्लाह की हम्द बयान की और लिखता है हम्द है उस रब की जिसने गाय पैदा की हम सब की। ग्वाला शायर है, गाय वाली नेमत बहुत याद है, ज़हनो दिमाग पे जो असर मुरत्तब हुआ वो उसने कहा। लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, सुभान अल्लाह, इसी भारत की सरजमीन पर जहां तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के तर्क सल्तनत का जलवा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जहां सुल्तानुश शोहदा फिल हिंद सालार मसूद गाजी के जोशे शहादत का जज्बा, जोशे शहादत का जलवा है। जहां शाह फजलुल्लाह कालपवी की फजीलत की तजल्ली है। क्या बात है, सुभान। जहां सैयदना दावतुस सुगरा के दावतो इरशाद का मंजर है। जहां सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के तसव्वुफ की तजल्ली है। जहां पर आली नसब सैयदना मीर इस्माइल रज़ाकी के मोहब्बतों का तेवर है। जहां पर साहिबुल बरकात की बरकतें हैं। जहां आले रसूल अहमदी की अजमत है। जहां सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी की नूरानियत है। और जहां इमाम अहमद रजा का इश्क बिलाली है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जात ऐसी है कि जिसने अल्लाह की हम्द बयान की है और वो जात कोई और नहीं है, जो इमाम इश्क रिसालत का कोहे नूर है, जो मोहब्बत रसूल का ताजमहल है, जो इश्क रिसालत का कुतुब मीनार है, जो इश्क बिलाली का मजहर है, जो गौसे आजम की करामत है, जो ख्वाजा गरीब नवाज के गरीब नवाजी की तजल्ली है, जो इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत की तजल्ली है, जिस जात में इमाम शाफई की जूतते तबा के जलवे हैं, जिस जात में इमाम अहमद इब्ने हम्बल के अज़्म इस्तक़लाल की तजल्लियां पाई जाती हैं। हाँ हाँ, वो कोई और नहीं है, उसी को जमाना आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजत कंजुल करामत जबुलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत इमाम अहमद रजा के नाम से याद करता है। आपने भी अल्लाह की हम्द बयान की है, मगर यहाँ पर भी कादरी और रज़वी रंग चोखा नजर आता है। अगर हमदे खुदा को जो आपने लिखा और तहरीर किया तो एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा है और उसी को दूसरी तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह लगे मौलाना वाह वाह वाह, वही रब है जिसने। बैठ जा बेटा बैठ जा, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, हाय, हाय, आगे आगे देखिए होता है क्या। होता है क्या। हम अपनी पूरी तकरीर के जुमले जुमले के जिम्मेदार स्वयं खुद हैं। क्या बात है, न बुलाने वाला न मिंबर पे बैठने वाला, मैं अपनी तकरीर के जुमले जुमले का खुद जिम्मेदार हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जब तक जवाब नहीं दे दूंगा मसीहुद्दीन यहाँ से जाए। अल्लाह अकबर, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जहन को हाजिर करें, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूँ। कह लगे एक तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा हमदे खुदा, और एक तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा। ऐसा कैसे? एक ही शेर जी, और एक शेर में दो मिसरे,
इधर से देखो तो हम, उधर से देखो तो नात। मैंने कहा उछलो कूदो ना, पढ़ो इस्लाम का कलेमा। क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ो इस्लाम का कलेमा, और इस्लाम का कलमा पूरा मजमा मिल करके पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हाथ उठाकर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा हो गया? नहीं। अरे पूरा हो गया? जोर से बोलते क्यों नहीं हो? नहीं। पूरा है कि अधूरा? अधूरा। कंप्लीट है कि अनकंप्लीट? इनकम्प्लीट। अनकंप्लीट। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पूरा हो गया? अरे जोर से बोलो। जी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदे तौहीद, वाह 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 वाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदे रिसालत। तो इस्लाम का कलमा उठाओ और सामने रखो। इधर से देखो तो हमदे खुदा है, और उधर से देखो तो नाते मुस्तफा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। इधर से देखो तो हमदे खुदा है, और उधर से देखो तो नाते मुस्तफा है। और इसी कलमे की बरकत लेते हुए जब बरेली का शहंशाह कलम उठाता है, इमाम अहमद रजा जब कलम उठाते हैं तो ऐसा शेर लिखते हैं कि एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा है, और दूसरी तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा है। पुकार उठे, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया। हाथ उठाकर बोलो, तुझे हमद है। ऐसे नहीं है, आवाज से आवाज मिलाकर, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। 2-2.5 घंटा जब बोलता हूं तब कुछ रस निकलता जी। माशाल्लाह। और चक्कर वक्कर में मत रहना, बड़े बड़े जुब्बा में बैठकर कांपते रहते हैं जी। ये कब किधर घूम जाए जी। और किसी से हमें कोई चक्कर वक्कर नहीं रहता है, न बैसाखी के चक्कर में बोलता हूँ, बेशक, और न छपने छपाने का बहुत शौक रखता हूँ। क्या बात। सादा सादा आदमी हूँ, और न शेरवानी के प्रेशर से पहचान करवाना चाहता हूँ। क्या कहें। न 20 किलो शेरवानी का चक्कर होता है, और न शाल उस पर मुस्तजाद, न हटो बचो का माहौल। क्या बात है। हम तो इस्लाम के खादिम हैं, इस्लाम के खादिम हैं। मौका मिले तो मिंबर से खिदमत, बेशक, वक्त आए तो जमीन से खिदमत, बेशक, वक्त आए तो कीचड़ में भी खिदमत, बेशक, वक्त आए देहाती भाई है पुआल बिछा दे तो वहां बैठकर भी खिदमत, और मौका आता है तो ट्रेन में चलकर खिदमत, और वक्त आता है तो प्लेन में चलकर खिदमत। क्या बात है। वाह 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 वाह। वो सब चक्कर वक्कर बना नहीं रहता है जी। हाँ, सही बात है। अब जहन को हाजिर करो। आला हजरत फरमाते बैठिए और जहन को हाजिर कीजिए। एक है मौसूफ, एक है सिफत। हाँ, बहुत खूब। उलमाए किराम का मजमा है, हाँ, सब जानते हैं। सिफत बगैर मौसूफ के नहीं, मगर मौसूफ बगैर सिफत के हो सकता है। जी हजरत। सिफत, ये मौलाना है, क्या नाम है आपका? मौलाना है ना? हाफिज है? हाँ भाई पूछ लेता हूँ, बुरा ना मानिएगा। हाँ, हाफिज आसिफ साहब। ये पहले आसिफ साहब हैं कि पहले हाफिज साहब हैं? बोलो। पहले आसिफ साहब हैं, हाँ, फिर हाफिज साहब। ये पहले रमजान साहब हैं कि हाँ। पहले मौलाना साहब हैं? पहले रमजान साहब। पहले रमजान साहब, हाँ, बाद में मौलाना साहब। हाजी साहब, पहले हाजी साहब हैं कि पहले आपका वजूद है? नहीं, पहले नहीं। मौलाना परवेज, पहले परवेज है कि पहले मौलाना है? नहीं, पहले परवेज। अरे जोर से बोलो। पहले परवेज साहब। पहले आप हो तब आप हाजी हैं, तब नमाजी हैं। क्या समझे? हाजी होना सिफत, नमाजी होना सिफत, मौलाना होना सिफत, हाफिज कारी होना सिफत, मुफ्ती मुहद्दिस होना सिफत, वली होना सिफत।
ये सब सिफत है। जात पहले और सिफत बाद में। बाद में। जात पहले, सिफत बाद में। बाद में। तवज्जो कीजिएगा, जात पहले और सिफत बाद में। अच्छा, ये ना रहे, इनका हाफिज होना रहेगा नहीं। सिफत बगैर मौसूफ के नहीं, सिफत बगैर मौसूफ के नहीं। तो हुजूर हमारे आज भी रसूल हैं? हैं। अरे जोर से बोलो। हैं। आज भी रसूल हैं। किसी भी नबी का आना मुहाल है। नहीं, हम कोई नहीं आ सकता। नबूवत और रिसालत जिस पर खत्म कर दिया अल्लाह ने, वो हमारा आपका मदीने का ताजदार है। बेशक, बहुत खूब। वलेकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद अकूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नबियों में आखिरी नबी हैं। अब मेरे हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो हुजूर कल भी नबी थे, आज भी नबी हैं, कल भी रसूल थे, आज भी रसूल हैं। और रसूल होना यह सिफत है। अब जिसका ये अकीदा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो जात चली गई और सिफत रह गई, यह कैसा अकीदा और फलसफा? सिफत तो है, मौसूफ नहीं, तो लाजिमी तौर पर मौसूफ है। जब मेरा नबी रसूल है तो उसकी जात जैसे कल थी वैसे उसकी जात आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। यही तो आला हजरत ने फरमाया, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बहुत खूब, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं? है। माशाअल्लाह। अच्छा, अब ऐलान ही करूं, अब तकरीर खत्म करता हूं। नहीं, ठीक है ना? ये क्या है? अरे हो सकता है कोई ऐलान के लिए तो नहीं मदऊ किया था। अरे ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है। आली जनाब रबीउल अव्वल प्रधान की वालिदा वालिद मरहूमैन